क्यों दिल्ली साला सुधर गया, क्यों साला महाराष्ट्र सुधर गया? यहाँ पे साली राजनीति बैठी हुई है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है, ठीक है। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या देखा है? जिसका बड़ा भाई चला जाए उसके दर्द में पूछिए। योगी जी, आप भी दर्द में पूछिए। आपने तो परसों मुझसे ये भी कहा था अयोध्या चलना बेटा, अभी टाइम नहीं है। आप तो उस वक्त से हमसे जुड़े हैं जिस वक्त आप हमारे गोरखपुर में आपको सांसद थे, तो आपने कहा था वक्त आएगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या आपने हमारा साथ दिया? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं उन लोगों के लिए, उन अंधभक्तों के लिए जो कि अंधभक्ति में डूबे हुए थे, जिनको इस बात का ख्याल ही नहीं था कि जिस आग को लगाने में वो साझेदार बन रहे हैं, कल को वो आग उनके घर तक भी पहुंचेगी। आपने देखा कि किस तरह से एक बीजेपी का कार्यकर्ता वो खुलेआम खड़े होकर के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वो क्या जाने कि एक बड़े भाई को खोने का दुख क्या होता है। जब अपने भाई पर बन करके आई, जब अपने भाई की मौत हुई, तब पता चला कि किस तरह से लोग जो हैं वो तिल तिल कर करके मर रहे हैं। आज देश में 45,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना महामारी की वजह से मर चुके हैं। 45,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना महामारी से मरे हुए लोगों का, और यह सरकारी आंकड़ा है। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कि इस आंकड़े में गिने ही ना गए होंगे, ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो कि अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे। इनके भाई तो अस्पताल तक पहुंच गए थे, उसके बावजूद जो है वो बचा नहीं पाए। लेकिन विडंबना आप देखिए कि एक बीजेपी के एक नेता का, कार्यकर्ता का भाई, अगर उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है तो एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी, उसकी कहां पर सुनवाई हो रही होगी? जरा इस बात को आप सोचिए और इस बात पर चिंता व्यक्त कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि जब नाव में छेद हो तो उस वक्त में खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, उस वक्त में चिंता जाहिर करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कह गए थे कि हरे दरखत, वो दरखत कहते थे पेड़ों को, कि हरे दरखत नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यही दरखत जो है, यही पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, छांव देते हैं। लेकिन जब देश की संस्थाएं जब एक एक करके बर्बाद की जा रही थी, जब देश की संस्थाओं पर एक एक करके जो है वो इस तरह से उनको गुलामी की तरह, उनको उन पर तानाशाही जो है वो थोपी जा रही थी, उस वक्त में कुछ लोग थे जो कि अंधभक्ति में डूब करके इन्हीं की सरकारों को जो है उनकी वाहवाही में लगे हुए थे। उस वक्त में ये लोग नहीं सोच रहे थे कि ये आग जो है वो आपके घर तक भी पहुंचेगी। एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से बीजेपी का ये नेता, कानपुर की एक घटना है, और कानपुर में एक दिन में 15 व्यक्ति जो है वो कोरोना महामारी की वजह से, अकेले कानपुर शहर की स्थिति बता रहा हूं, अकेले कानपुर में एक दिन में 15 व्यक्ति कोरोना महामारी की वजह से मर जाते हैं। और इस बीजेपी कार्यकर्ता का बड़ा भाई जो है वो कोरोना महामारी की वजह से मर गया है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता और इसका भाई, इसकी बहन जो है वो किस तरह से जो है वो मोदी पर और योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। कार्यालय में रहता हूँ और जिसको मेरी शकल याद है, सतीश महाना जी से पूछ लीजिए, आप नीलमा कटियार से पूछ लीजिए, आप मेयर साहब से काट रही है, नीलमा कटियार से पूछ लीजिए। ये साला भ्रष्टाचार बचा हुआ है यहाँ पर। क्यों दिल्ली साला सुधर गया, क्यों साला महाराष्ट्र सुधर गया? यहाँ पे साली राजनीति बैठी हुई है, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौवा है, जिसका जो काम है वो काम होगा, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है, ठीक है। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या देखा है? जिसका बड़ा भाई चला जाए उसके दर्द में पूछिए। योगी जी, आप भी दर्द में पूछिए। आपने तो परसों मुझसे ये भी कहा था अयोध्या चलना बेटा, अभी टाइम नहीं है। आप तो उस वक्त से हमसे जुड़े हैं जिस वक्त आप हमारे गोरखपुर में आपको सांसद थे, तो आपने कहा था वक्त आएगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या आपने हमारा साथ दिया? यही साथ दिया।
यही साथ दिया। आप ये बताइए, आज हमारा भाई चला। कोरोना को 21 दिन में खत्म करने की बात हो रही थी। 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली ताली बजाइए, इसका स्वागत करिए, इवेंट बना दिया था कोरोना को। लेकिन आज वही कोरोना 22 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और 45,000 से ज्यादा आंकड़े मौत के हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत विश्व गुरु बना दिया है मोदी जी ने। विश्व गुरु इस बात में बन गया है कि आज देश विश्व में जो है पहले नंबर पर हम हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं एक दिन के अंदर। पूरे विश्व में भारत इकलौता ऐसा देश है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। इसलिए दोनों हाथ जो है वो हवा में उठाइए, अपनी मुट्ठियां तानिए और बोलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा दिया जाता था, लेकिन आज घर घर कोरोना पहुंच चुका है, यह देश की हकीकत है। और जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग जो है इस लड़ाई में व्यस्त हैं कि मंदिर बननी चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, अब मंदिर का शिलान्यास हो गया है, अब राम मंदिर बन जाएगा, अब जो है रामराज आ जाएगा, उन लोगों को मध्य प्रदेश के रीवा की ये तस्वीर देख लेनी चाहिए कि इस देश में मंदिर बनना जरूरी है, मस्जिद बनना जरूरी है या अस्पताल बनना जरूरी है। एक बार आप रीवा की, मध्य प्रदेश की ये तस्वीर देखिए। बीजेपी के नेताओं ने नारे दिए, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। बीजेपी के नेता रामदास अठावले ने यह नारा दिया। लेकिन आज हालत क्या है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता, गृह मंत्री स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता जो है वो आज कोरोना की चपेट में है। इसलिए अब गो कोरोना गो नहीं, बल्कि घर घर कोरोना जो है वो पहुंच चुका है। और जो लोगों को अब भी लग रहा है कि शिलान्यास हो चुका है, रामराज आ रहा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, मूर्तियां बन रही है, उन लोगों को गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3,000 करोड़ रुपए से बनी इस मूर्ति के भी एक बार दर्शन कर लेने चाहिए। 3,000 करोड़ रुपए से बनी इस मूर्ति के चारों तरफ आज पानी भरा हुआ है और वहां पर आदमी नजर नहीं आ रहा है। एक बार जरा आप इस भव्य तस्वीर का भी दर्शन करके उसका पुण्य जो है वो प्राप्त कीजिए। आंखें तृप्त हो जाती हैं और दिल बाग बाग कर उठता है, गदगद हो जाता है जब इस तरह की तस्वीर देखते हैं। 3,000 करोड़ रुपए से बनी एक मूर्ति और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, एक आदमी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। सोचिए कि अगर इसी 3,000 करोड़ रुपए से हमने अस्पताल बनाए होते तो जो 45,000 आदमी अभी तक मर चुके हैं कोरोना की वजह से, और ना जाने कितने हजार आदमी आगे मरने वाले हैं, उनकी मौतों का आंकड़ा शायद कुछ कम हो पाता। राम मंदिर के भव्य दर्शन आपको कराए जा रहे हैं, राम राज आ रहा है, इस बात की कल्पना जो है वो आपके दिलो दिमाग में बैठाई जा रही है। और भव्य दर्शन जो है वो मंदिर के सुबह शाम आपको गोदी मीडिया करा रहा है। और आपको अभी भी अगर लगता है कि गोदी मीडिया आपकी फिक्र करेगा, गोदी मीडिया आपके मुद्दे दिखाएगा और इस प्रकार की तस्वीरें दिखाएगा, तो कसूरवार गोदी मीडिया नहीं, कसूरवार आप हैं, क्योंकि आप अभी भी उस गोदी मीडिया से आशा रख रहे हैं। कसूरवार फिर आप हैं। आपको लगता है कि अगर एक बिहारी सुशांत सिंह की मौत पर गोदी मीडिया तांडव ना करके अगर हजारों बिहारी, हजारों गांव के गांव जो है बिहार में वो बाढ़ से डूब गए हैं, हजारों लोगों की जो है वो जिंदगियां फंसी हुई है, वहां पर कोई चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं बनाता है, वो टीआरपी नहीं देता है। टीआरपी मिलती है सुशांत सिंह की मौत पर चर्चा करने पर, जहां एक लड़की को बैठा लिया जाता है, 2-3 एक्ट्रेस को बैठा लिया जाता है, वहां पर लड़ाई लड़वाई जाती है, वहां पर दो मुर्गों की तरह से जो है, पहले हिंदू मुसलमान जब तक चल रहा था तो हिंदू मुसलमान चला रहे थे, अब हिंदू मुसलमान का कुछ टॉपिक ठंडा हुआ है तो सुशांत सिंह के टॉपिक को पकड़ लिया है। इसी तरह से गोदी मीडिया जो है वो मुर्गा लड़ाने की लड़ाई जो है वो लड़ाते रहेगा।
और आपको अगर लगता है कि गोदी मीडिया आपकी बातें नहीं दिखा रहा है, तो कसूरवार अब गोदी मीडिया नहीं, कसूरवार देश की जनता होनी चाहिए। क्योंकि देश की जनता को अब तक ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये गोदी मीडिया जो है, जिस तरह से अंधभक्त ये जिस तरह से आज रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और वहां उसको कोई सुनने वाला नहीं है, इसी प्रकार से ये गोदी मीडिया के लोग भी रोएंगे। कुछ वक्त जो है दीजिए आप। इंडिया टुडे का, मेल टुडे का जो है वो पेपर बंद हो गया है, दिल्ली आज तक जो है वो बंद होने वाला है, लेकिन इंडिया टुडे आज तक न्यूज चैनल जो है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत चंगी है। जहां पर अपराध में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बता रहा है, क्योंकि अभी तक इनकी जेब में पैसा पहुंच रहा है, अभी तक इनकी जेब में माल पहुंच रहा है, इसलिए जो है खुलेआम जो है इसी तरह से गोदी मीडिया वो हवाई में लगा हुआ है। इनकी खुद की जो है वो नींव खिसक चुकी है, लेकिन अभी भी जो है ये भक्ति में लगे हुए हैं। कुछ समय ठहरिए, ये लोग भी जो है वो न्यूज चैनल से बाहर आकर के ये चिल्लाएंगे और ये बताएंगे कि क्या हालत जो है वो देश की हो चुकी है और किस तरह से देश को अंदर ही अंदर जो है वो खोखला कर दिया गया है। लेकिन आपको फिर भी जो है आपको लगता है कि मंदिर बन चुका है, रामराज आ रहा है, मुख्यमंत्री साहब जो है वो खुद पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जय सिया राम का नारा लग रहा है, तो आप भी मंदिर और मस्जिद की जो है वो लड़ाई में शामिल हो जाइए। एक ने मंदिर बना दिया है, दूसरे मस्जिद में लग रहे हैं और तीसरे व्यक्ति जो है वो अभी इस होड़ में लग गए हैं कि परशुराम की मूर्ति हम इससे बड़ी बनाएंगे, वो कह रहे हैं हम इससे बड़ी बनाएंगे। अगर इन्हीं सब से जो है वो देश चलता, तो फिर देश की जो पहले की सरकारें अभी तक रही है, उन्होंने क्यों एम्स बनाए, क्यों जगह जगह जो है वो अस्पताल खोले, क्यों जगह जगह जो है वो स्कूल खोले, क्यों ना मंदिर और मस्जिद जो है वो जगह जगह पर बना दिए गए। आज भी आप जिस भी गांव में जाएंगे, कितना भी जो है वो कमजोर से कमजोर जो गांव हो, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा मंदिर जो है उस गांव में मिल जाएगा, लेकिन अस्पताल आपको 4-5 गांव में ढूंढने से मिलेगा। ये हमारे देश की जो है वो सच्चाई है, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं होती है, ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता है और उसकी वजह है वो आप और हम हैं। लेकिन आप अपने आप पर निराश मत होइए, आप अपने आप पर गर्व कीजिए कि आपने मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी है, आपने राम राज की लड़ाई लड़ी है, आपने इतने मंदिर बनवा देंगे अपने रहते रहते कि आने वाली पीढ़ी को जो है वो जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी स्कूलों की, जरूरत ही नहीं होगी अस्पतालों की, क्योंकि आप अपने रहते रहते इतने मंदिरों का निर्माण करवा देंगे, इतनी मूर्तियों का निर्माण करवा देंगे, राम राज की स्थापना आप करवा करके जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को स्कूल और अस्पताल की जो है वो जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए आप निराश मत होइए, बल्कि आप आनंद से रहिए, खुशी से रहिए, मंगल में रहिए, क्योंकि आपने रामराज की स्थापना के लिए अपने जीवन को झोंक दिया है। और गोदी मीडिया इस बात पर गर्व करेगी कि वो इस बात के लिए गवाह रही है और उन्होंने 24-24 घंटे, घंटों जो है वो इस पर प्राइम टाइम शो किए हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।